हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ट्रेडिंग लूना चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे चैलेट होटल्स के Q4 FY20 के क्वार्टरली अर्निंग्स के बारे में। दोस्तों, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों, किसी भी कंपनी का एनालिसिस करने के पहले हमें उस कंपनी के फंडामेंटल्स को जानना जरूरी रहता है। तो हम अभी आपको कुछ डिटेल्स दिखा रहे हैं, आप उनको देखिएगा स्क्रीन पर। और ये लगभग 1 मिनट का है, इसको आप देखिएगा और उसके बाद में मैं अपनी बात शुरू करूंगा। तो आपने देखा ये छोटा सा वीडियो चैलेट होटल्स के बारे में। इन्होंने 2001 में अपनी जर्नी शुरू की थी और उसके बाद में आज इनके पास 7 होटल्स हैं। ये प्रीमियम होटल्स में डील करते हैं और इनके पास फिक्स्ड इनकम भी है, क्योंकि ये जो बड़े टेनेंट्स होते हैं उनको ये मंथली बेसिस पर भी अपनी होटल्स को देते हैं। इसके अलावा इनका कमर्शियल लैंडिंग का भी बिजनेस है। तो दोस्तों, ये अभी आपने देखा इसके कुछ फंडामेंटल्स और इस कंपनी की बेसिक जानकारी के बारे में। अब हम बात करते हैं इसकी प्राइस की। आज वेडनेसडे है और इसका जो रिजल्ट आया था वो ट्यूसडे को आया था। तो आप देखिएगा कि ट्यूसडे का रेट किस तरह से रहा था। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप इसको देखेंगे कि इसका जो हाई बना था वो 170 बना था और जो लो बना था वो 151.25 बना था। ये कल के क्लोजिंग है, यानी कि 9 तारीख के ये क्लोजिंग है जिनको मैं आपको दिखा रहा हूँ। और अब हम आपको दिखाते हैं इस शेयर के 1 साल का हिस्टोरिकल प्राइसेस। जी हाँ, हिस्टोरिकल प्राइसेस देखना इसलिए जरूरी है ताकि हमें पता चल सके कि हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी वैल्यू इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है 1 साल में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हिस्टोरिकल प्राइस के हिसाब से यदि मैं हाई प्राइस को भी ले लूँ तो 1 साल पहले ये 346.95 था और जबकि कल का जो हाई प्राइस था वो 172.95 था। तो इसमें 50% का लॉस हुआ है, यानी कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी पोर्टफोलियो 50% इस शेयर में कम हुई है। तो ये एक बेसिक जानकारी होती है प्राइसेस के बारे में जानने की। उसके बाद ही हम क्वार्टरली रिजल्ट का सही एनालिसिस कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना बाकी का एनालिसिस। दोस्तों, हमारा अर्निंग्स परफॉर्मेंस का या क्वार्टरली रिजल्ट्स का एनालिसिस करने का एक तरीका है जिसमें हम 3 पैरामीटर्स को लेते हैं और ये पैरामीटर्स होते हैं रेवेन्यू, एबिटा और प्रॉफिट। तो हम इन तीनों के बारे में बारी बारी से बात करेंगे और उसके बाद में हम ये देखेंगे कि क्या ये मार्केट की एक्सपेक्टेशन के अनुरूप इसका रिजल्ट रहा है या नहीं। तो हम शुरू करते हैं अपना
पहला पैरामीटर जो कि है रेवेन्यू, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं रेवेन्यू पिछले साल इसी क्वार्टर में 277.1 करोड़ थी, जबकि इस साल इसका 237.6 करोड़ रही है। तो ये लगभग 14% डाउन रही है। क्या रहे हैं इसके रीजन, जानते हैं थोड़ा सा डिटेल में। तो जैसा मैंने आपको बताया कि पिछले साल 237.6 करोड़ थी, इस साल 237.6 करोड़ है, जबकि पिछले साल 277.1 करोड़ थी। और जो टोटल इनकम थी पूरे साल की वो इस साल 1009 है, और जबकि पिछले साल ये 1034 करोड़ थी। और इन टर्म्स ऑफ सेगमेंटल रेवेन्यूज FY20 में इसके जो हॉस्पिटैलिटी बिजनेस है उसमें 875.5 करोड़ रहा है, जबकि पिछले साल ये 913.7 करोड़ रहा है। तो उसमें भी एक थोड़ी सी गिरावट हमको देखने में मिली है। जैसा मैंने आपको बताया था कि ये रिटेल और कमर्शियल रेवेन्यू भी हैं इनकी, तो वहां पर हम देखते हैं कि क्या हुआ है। तो FY20 क्वार्टर 4 में इनके जो रेवेन्यू रहे हैं वो 26.3 करोड़ रहे हैं। स्टेट लाइन इम्पैक्ट ऑन लीज रेंटल्स, उनका जो लीज रेंटल रहा है वो 4.6 रहा है, जबकि पिछले साल ये 9.1 करोड़ था। और ये एक इसमें भी थोड़ी सी कमी रही है, और इसका जो रीजन है वो प्रॉफिट मार्जिन बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन एंड टैक्स है, जो कि 54% के करीब रहा है। और जो FY20 का यदि हम पूरे साल का देखें तो इनका जो रेवेन्यू रहा है वो 100.3 करोड़ रहा है, और पिछले साल ये था 39.1 करोड़। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसमें बेनिफिट है, और आप कह सकते हैं कि ये लगभग 61% के करीब इंक्रीज हुआ है। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की, जो कि है एबिटा, यानी कि अर्निंग्स बिफोर इनकम टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी, और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्रीवियस ईयर में यानी कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 104.4 करोड़ था, जो कि इस साल घट करके 73.5 करोड़ रह गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 30% का इसमें कमी आई है। एबिटा 30% कम है। एबिटा का सीधा सा मतलब होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग मार्जिन। और जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो सालाना बेसिस पर है वो 366.8 करोड़ था पिछले साल, जबकि इस साल ये 364.5 करोड़ रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा कमी नहीं है। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो ये अच्छा रहा है। और ये जो इस क्वार्टर में गिरने का मेन रीज़न है लॉकडाउन, तो इसकी वजह से ये एबिटा इनका गिरा है, अदरवाइज ये इनलाइन आप इसको कह सकते हैं। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट पैरामीटर को। हमारा नेक्स्ट पैरामीटर है प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसे हम कहते हैं। तो पिछले साल ये 13.3 करोड़ था, और इस साल ये 42 करोड़ हो गया है, यानी कि इसमें एक जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है 217% की, या जिसे आप कह सकते हैं कि ये लगभग 3 गुना से भी ज्यादा बड़ा है, जो कि मैंने अपने थंबनेल में भी लिखा है। कैसे हुआ है हम इसको जानते हैं। तो यहाँ पर 42.2 करोड़ हो गया है 13.3 करोड़ से, और जो सालाना है वो 99.6 करोड़ था पिछले साल, और इस साल 99.6 करोड़ है, जबकि पिछले साल 7.6 करोड़ था का लॉस था। तो ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये प्रॉफिट में आई है। और पिछले साल इस कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर था वो 0.43 था नेगेटिव में, और इस साल अब ये बढ़कर के 5.01 पर शेयर हो गया है। तो ये एक अच्छी खबर है शेयर होल्डर्स के एंड पर कि ये इसका जो EPS है वो पॉजिटिव में आया है, और अच्छे खासे इसमें रेट आए हैं, करीब 5.01 पर शेयर का इसमें EPS आया है। दोस्तों अब हम फटाफट से इनको एक कंपैरिजन कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या ये रिजल्ट्स इनलाइन है या इन्होंने मार्केट को बीट किया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेवेन्यू 277.1 करोड़ से 237.6 करोड़ रह गई है, यानी कि 14% का इसमें कमी आई है। तो ये मार्केट के एक्सपेक्टेशन को इसने मिस किया है। एबिटा को हम देखें 104.4 करोड़ से ये 73.5 करोड़ रह गई है, यानी कि इसमें 30% की
गिरावट हुई है, तो इसमें भी ये मार्केट एक्सपेक्टेशन को इसने बीट नहीं कर पाई, ये मिस किया है। और यदि हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट 13.3 करोड़ से 42 करोड़ हो गया, यानी कि 217 करोड़ हो गया, 217% का इंक्रीज हुआ है। तो ये इसने मार्केट एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। तो ये था ओवरऑल समरी अर्निंग्स परफॉर्मेंस की। तो आप कह सकते हैं कि ये अर्निंग परफॉर्मेंस इसका अच्छा रहा है। थोड़ी सी हम नजर डालते हैं इसके शेयर प्राइसेस पर कि या क्या चल रहा है मार्केट में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब इसका रिजल्ट आना था उस दिन इसने हाई लगाया, उसके एक दिन पहले इसने हाई लगाया 171 इसमें 8 तारीख को हुआ था। और यदि आप पहले देखें तो इसमें 3 जून को इसमें सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है और लगभग 21 लाख शेयर्स की ट्रेडिंग हुई है। और ये 2 जून से, जो कि 2 जून में इसने लो बनाया था 130 और कल जाकर के इसने 170 हाई बनाया। तो आप कह सकते हैं कि लगभग 40 पॉइंट इसमें 40 अंकों की इसमें वृद्धि हुई है। तो ये एक आप कह सकते हैं प्री मार्केट रैली रही है। और साथ में प्री मार्केट रैली के बाद में थोड़ी सी इसमें कल प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है। लेकिन ये शेयर क्योंकि इसमें प्रॉफिट अच्छा है और लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा इस क्वार्टर थोड़ा सा कमजोर रहा है जिसकी एक्सपेक्टेशन थी, इसलिए ओवरऑल देखेंगे तो इस कंपनी के शेयर्स अच्छे हैं। ये वो कंपनी है जिसमें बहुत सारे ट्रेडर्स इन्वेस्ट करते हैं और ट्रेडिंग भी करते हैं, काफी पॉपुलर स्टॉक है। अब हम जानते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो 71.4% प्रमोटर्स के पास इक्विटी है, लेकिन इसमें से लगभग 32% इन्होंने प्लेज की हुई है। FII के पास लगभग 8.6% शेयर्स हैं और जो DII हैं जिसमें कि म्यूचुअल फंड मेजर है उन्होंने लगभग 20% के करीब इन्होंने इक्विटी ली हुई है। और ये जो मार्केट में जो फ्लोट है वो केवल 0.2% है, यानी कि मार्केट में इसका जो शेयर है वो बहुत ही कम है। तो इसलिए आप देख रहे होंगे कि ये कंपनी में अब थोड़ा सा लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है क्योंकि फ्लोटिंग शेयर्स काफी कम है। अब हम जानते हैं एक थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं इसके कॉम्पिटिटर्स के साथ में। तो यहाँ पर चैलेंज होटल्स का जो मेन कॉम्पिटिटर्स हैं वो है इंडियन होटल, वेस्ट लाइफ डेवलपर, EIH और महिंद्रा हॉलीडेज। तो यहाँ पर यदि हम मार्केट कैप के हिसाब से इनका कंपैरिजन करेंगे तो इंडियन होटल सबसे ज्यादा मार्केट कैप वाली कंपनी है। और इन 5 कंपनियों में ये जो होटल है वो चौथे स्थान पर आता है मार्केट कैप के हिसाब से। और यदि सेल्स की बात करें तो ये लगभग तीसरे स्थान पर आता है। तो ये एक अच्छी एस्टेब्लिश्ड और अच्छे मार्केट कैप की कंपनी है और जिसमें कि नेट प्रॉफिट ये जनरेट करने लगी है, ये काफी अच्छी बात है। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।